मैं एक प्रचारक का बेटा हूँ। मैं 5वीं पीढ़ी के प्रचारक का बेटा हूँ। मेरी माँ के पिता भी पास्टर थे और मेरी पत्नी के पिता भी पास्टर हैं। तो मैं पूरी तरह प्रचारक हो चुका हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में बड़ा हुआ। मेरा छोटी सी उम्र से ही मन था कि मैं अफ्रीका में जाकर सेवकाई करूं। मुझे याद है कि कुछ मिशनरी मेरे पिता की चर्च में आया करते थे और अपनी कहानी बताया करते थे। मैं 5 से 6 साल का था। अगर आप मुझसे उस समय पूछते कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहता कि मैं अफ्रीका में जाकर सेवकाई करना चाहता हूँ। यह अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर ने छोटी सी उम्र से मेरे मन में यह कुछ डाल दिया। हालांकि मैं यह समझता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। जब मैं 16 साल की उम्र का था, तब मैं एक मीटिंग में गया जो कि पेंसलकोला फ्लोरिडा में थी। वहाँ पर एक औरत आई जिसका नाम सुज़ेती हीती था। वह बहुत साल से पास्टर रेनहार्ड बोंके की उत्तराधिकारी या कहूँ शिष्य थी। वह कुछ दिन पहले जाती थी और वहाँ जाकर प्रार्थना करती थी और बाद में रेनहार्ड बोंके क्रूसेड करने आते थे। मैंने न तो सुज़ेती के बारे में सुना था, न ही रेनहार्ड बोंके के बारे में सुना था। मैंने यह चीज़ नहीं सुनी थी। तो मैं 16 साल का लड़का उस रिवाइवल मीटिंग में था जहाँ सुज़ेती प्रार्थना करने के लिए आई। सुज़ेती को प्रार्थना करने के लिए कहा गया, वो भी उस सभा की शुरुआत के लिए। तो उसने प्रार्थना करनी शुरू की। तो उस समय मैंने हवा को बिजली से भरा हुआ महसूस किया। लोग परमेश्वर के द्वारा छुए गए, जो कि असाधारण था। शारीरिक तौर पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर लोग शरीर रूप से छुए जा रहे थे, यानी कुछ प्रकट हो रहा था। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं शारीरिक तौर पर तो छुआ नहीं गया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर कुछ नहीं गया। मैंने पवित्र आत्मा को मुझे साफ साफ कहते यह सुना कि तुम इस आदमी के साथ काम करोगे जिसका वर्णन यह कर रही है, या कहूँ जिक्र कर रही है, जिसका नाम है रेनहार्ड बोंके। पर मैं नहीं जानता था कि वह कौन है और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने लिखा कि आज मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपके साथ काम करूं। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। मैं आपका बैग उठाऊंगा या आपके जूते पॉलिश करूंगा। मुझे सिर्फ यह पता है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए। जब मैं ऑनलाइन एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था इस लेटर को भेजने के लिए, तब पहली बार मैंने फ़ोटो देखी एक बहुत बड़े क्रूसेड की जो अफ्रीका में हुआ था। मैंने सोचा कि उसे मेरा लेटर यानी चिट्ठी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास तो शायद हज़ारों चिट्ठी आती होगी हर दिन। तो मैंने उस चिट्ठी को कभी मेल नहीं किया। मेरे पास आज भी वह चिट्ठी है। वह मेरे जूते के पुराने डिब्बे में बाकी चिट्ठियों के साथ पड़ी है। मैं 16 से 18 साल का था जब मैं रेनहार्ड बोंके से पेंसकोला बीच में मिला था। वह मैं केवल संयोग से मिला था। मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझसे बात करता था कि अब मैं रेनहार्ड बोंके के साथ पूरी दुनिया घूमूंगा और वह मुझे बोलेंगे कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ। पर इसके बजाय उन्होंने कहा अलविदा और वह अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते चला गया। उन्हें न तो मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और न ही मेरे साथ संपर्क में रहे और सब खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि यह इंसान संकी नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझसे कहा था जब मैं 16 साल का था। मैं रेनहार्ड बोंके से मिला और हमारा संबंध अच्छा था, पर कोई लिंक नहीं लगता था। और साल बीतते गए और मैं रेनहार्ड बोंके से कभी कोई दूसरा शब्द नहीं सुना। पर इस समय मैं सेवकाई कर रहा था। मैं चर्च स्थापित कर रहा था और मैं सेवा कर रहा था। मैंने हाल ही में एक चर्च शुरू की थी। चर्च को शुरू से स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। कोई पैसा नहीं था और मैं अपने परिवार की मदद भी नहीं कर सकता था। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था। मैं सचमुच मैकडॉनल्ड में काम करने का इच्छुक था, कहीं भी परिवार को खिलाने के लिए। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बाइबल स्कूल जाता था। मुझे उससे फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि जिस सेवकाई के साथ मैं काम करता हूँ उसे किसी की ज़रूरत है जिसके पास बिजनेस डिग्री है, जो मेरे पास थी। उसने कहा
क्या तुम जॉब के लिए इंटरव्यू देने आओगे? मैंने उससे कहा कि कौन सी सेवकाई है, यानी मिनिस्ट्री है। उसने कहा, रेनहार्ड बोंके मिनिस्ट्री। आखिरी बार रेनहार्ड बोंके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में थे और मैं पेंसाकोला में था। उस 6 साल के दौरान मैं पेंसाकोला से टैम्पा में गया और रेनहार्ड बोंके फ्रैंकफर्ट से सैक्रामेंटो और फिर ऑरलैंडो गए। हम केवल 40 मिनट की दूरी पर थे। यह अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर यह सब चीज़ करने के योग्य है। तो कहानी को मैं छोटा करता हूँ तो मुझे नौकरी मिल गई। कुछ हफ्तों बाद मैं उसे सेवकाई यानी मिनिस्ट्री में सबसे निचली वाली पोजीशन पर था, यानी उस मिनिस्ट्री की सबसे छोटी पोजीशन पर था। मैं गोदाम में काम कर रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था। रेनहार्ड बोंके आए। उन्होंने मुझे बैठे हुए देखा और मुझे नहीं पता था कि उन्हें कुछ पता है इन सब चीज़ों के बारे में, पर मैं यह जानता हूँ कि मेरा सुपरवाइज़र आया कुछ मिनट बाद और कहा, रेनहार्ड बोंके चाहते हैं कि तुम उनके साथ दुनिया घूमो, एक असिस्टेंट के तौर पर, यानी एक सहायक के तौर पर। मैंने कहा, मुझे प्रार्थना करने दो। मैंने हाँ कह दी। और यही है कि मैं मदद कर रहा हूँ परमेश्वर के दास के द्वारा इस सेवकाई में। यही सब था जो इतने सालों में परमेश्वर ने मुझसे कहा था। मैंने इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सोचा था। मैंने यह बात अपनी पत्नी, अपने दोस्त और रेनहार्ड बोंके और सुजेती के सिवा किसी को बताई नहीं थी। उस दौरान रेनहार्ड जानते नहीं थे कि मैं पास्टर था। वह कुछ भी नहीं जानते थे। मैं उन्हें यह एहसास नहीं कराना चाहता था कि मैं यहाँ किसी उद्देश्य से हूँ। बस मैं वहाँ उनकी सेवा कर रहा था। मैंने यह कई सालों तक किया और मैं उनके साथ घूमा, एक असिस्टेंट यानी सहायक के तौर पर। मैं मिनिस्ट्री में भी मदद करता था, दूसरे तरीक़ों से सेवकाई कर रहा था और मैं बहुत व्यस्त था। पर अब से 10 साल पहले रेनहार्ड बोंके ने मुझसे कहा कि तुम वह हो जो इस मिनिस्ट्री को आगे चला सकते हो। यह एक प्रक्रिया है जो कि एक दिन में नहीं होती। तो शुरुआत में उन्होंने मुझे 10% हिस्सा दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे 10% काम दिया। जब मैं अपने बाइबल स्कूल में था तो आपको भी पता है कि स्कूल में बच्चे एक दूसरे का नाम रखते हैं, यानी जैसे कि फिनी रख दिया, यानी स्कूल में ही कोई भी नाम रख देते हैं बच्चे। तो इसी तरह बच्चों ने मुझे देखकर मेरा नाम बोंके रख दिया, जो कि अजीब है या कहूँ अद्भुत है। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम एक दिन रेनहार्ड बोंके के साथ काम करोगे या उनकी मिनिस्ट्री संभालोगे, पर मैंने कहा कि ये नामुमकिन है। कारण यह है कि रेनहार्ड ने इसे अपने जमाई पर किया था, यानी सन इन लॉ पर। उन्हें सोचा कि उनका जमाई सेवकाई को आगे संभालेगा, पर इस चीज़ ने काम नहीं किया। वो मंच पर खड़े हमेशा कहा करते थे, मैंने अपना उत्तराधिकारी पा लिया है, मेरे पास उत्तराधिकारी कभी नहीं होगा। मेरे उत्तराधिकारी लाखों लोग हैं जो बचाए गए हैं और भेजे गए हैं बहुत से देशों में। यह चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, यह मेरा उद्देश्य नहीं था। जब उन्होंने यह बात कही तो मैंने कुछ समय लिया, या कहूँ कुछ सेकंड लिए। मैंने कहा कि क्या आप दोबारा कहेंगे? उन्होंने दोबारा कहा और मैंने महसूस किया जो वह कह रहे थे। उसने मुझे छुआ जैसे ईंटें टनों में हों। मैंने उनसे कभी नहीं कहा था, ना मैं इस बात की खोज में था। मैं उन चीज़ों में शामिल हूँ जो मेरे सिर से ऊपर है। यह नकल करना हो सकता है, पर मेरे पास यह उत्साह है। मेरे दिल में मैं प्रार्थना करता और यह कहता हूँ कि परमेश्वर, मैंने यह नहीं मांगा, यह आपने मुझे दिया और निर्धारित किया है। आपके पास मेरे लिए कुछ होना चाहिए जो मैं नहीं जानता। आपके पास मेरे लिए कुछ अनुग्रह होना चाहिए जो मैं नहीं जानता। मैंने उत्साह के साथ इन चीज़ों में कदम रखा। अगर उसने मुझे बुलाया है तो यह उसकी इच्छा है और वह मुझे मदद करेगा, मुहैया करवाएगा। रेनहार्ड बोंके मुझे प्रचार करने के लिए 10 मिनट देते थे। मैं केवल 10 मिनट प्रचार करता था। रेनहार्ड बोंके के प्रचार से पहले वह मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, किसी को आगे मत बुलाना और अपने समय से ज़्यादा समय मत लेना। वह मेरे लिए एक परीक्षा थी, यह देखना कि मैं कर सकता हूँ
आज्ञा का पालन करना तो मैं सब चीज़ करता था, तो यह मैंने पहली बार किया, तो वह मुझे हर बार यह करने के लिए कहते थे। मैं हर बार क्रूसेड में आता और 10 मिनट प्रचार करता उनके आने से पहले। मैं लोगों को गर्म करता था ताकि वह परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण कर सके, या कहूँ तैयार हो जाएं ग्रहण करने के लिए। मैं वहाँ प्रचार करने की कोशिश कर रहा था। मैं यह नहीं कह रहा था कि तुम ऐसा प्रचार सुनोगे जो तुमने पहले कभी नहीं सुना। मैं केवल लोगों के दिलों को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहता था ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बोल सके। इस तरह मैंने 1 साल किया और एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा प्रचार करो। 5 बड़े क्रूसेड होते हैं। वे कहते हैं कि तुम पूरा प्रचार करो, तुम लोगों को बुलाओ और बीमारों के लिए प्रार्थना करो। मैंने 1 क्रूसेड किया और उन्होंने 4 किए। कुछ समय के लिए उन्होंने कहा कि तुम 2 करो, मैं 3 करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि तुम 3 करो, मैं 2 करता हूँ। अब तुम 4 करो, मैं 1 करता हूँ। और आखिर में उन्होंने यह कहा कि बस तुम ही चले जाओ, मैं नहीं आ रहा। वह एक डरावना दिन था। मुझे यह मानना चाहिए कि यह सब नाइजीरिया में हुआ था। मुझे वो शहर याद नहीं है, पर मुझे वह आज भी याद है कि कैसे मैं धूल भरे रास्ते से होकर उन्हें देखते जा रहा था। मेरा दिल मेरी छाती में डूब रहा था। शायद मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि यह ऐसा है जब एलीशा एलिया को जाते हुए रथ पर देख रहा था। यह बिल्कुल वैसा था। और मैंने कहा, परमेश्वर ठीक है, अब मैं और आप हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। पर उस क्रूसेड के बारे में यह अद्भुत है कि यह 30,000 लोगों से शुरू हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत थोड़े थे। तब परमेश्वर ने चमत्कार करना शुरू किया जो कि अद्भुत थे सारी जगह पर। और हफ्ते के अंत तक 6,50,000 लोग उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। मुझे याद है कि आदमी जो रेनहार्ड बोंके के साथ 30 सालों से भी ज़्यादा समय से काम कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा चलना मुमकिन होगा अगली पीढ़ी में, पर यह संभव है। इसे हुए 10 साल हो चुके हैं और यह सब चीज़ चल रही है। क्रूसेड चल रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। यह वचन के बारे में है, न तो मेरे बारे में है, न तो बोंके के बारे में है। यह कटाई के बारे में है। हम कटाई के समय में जी रहे हैं। मैं आपको चमत्कार के बारे में बताता हूँ। वैसे तो मैंने अक्सर बहुत प्रार्थना की लोगों पर, अब बहुत से लोग ठीक हुए, चमत्कार मैंने देखे। पर एक बार मैं भारत में था, वहाँ थोड़े ही लोग थे। मैंने भीड़ पर प्रार्थना की। उस सभा की मजाकिया बात यह है कि मुझे पेट में दर्द था, या कहूँ गड़बड़ थी। वह समय बहुत बुरा था। उस पल मैं बैठ गया जब मैं प्रचार कर रहा था। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, वह बहुत दर्द भरा था। हर व्यक्ति के पेट में दर्द था और लोग ठीक हो रहे थे। परमेश्वर को हमारे माध्यम से काम करने के लिए स्वास्थ्य की छवि बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा, अगर आपने अभी तक चंगाई ग्रहण नहीं किया तो आगे आ जाइए, मैं आपके सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ। तो लोगों की मंडली मेरे पास आई। उसमें एक लड़की थी। वो मेरे पास लेकर आए। वह पूरी तरह बहरी थी, दोनों कानों से पूरी तरह। वह कुछ भी नहीं सुन सकती थी। वो मेरे आगे आकर खड़ी हुई। उसके माथे पर तिलक था। वह हिंदू थी। उसका पिता उसे लेकर आया था और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने ताड़ी बजाई उसके कानों के पास। उसने मुझे देखा जैसे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने दोबारा प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है कि दूसरी बार जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो मैंने उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा देखी। मेरा दिल दुखी था और मुझे याद है कि मैंने प्रार्थना की। बहुत से लोग वहाँ थे और बहुत शोर हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा, परमेश्वर, अगर आप इसे ठीक करते हैं, मैं आपका सदा धन्यवाद करूँगा। तो मैंने अपना हाथ उसके कानों पर रखा और दोबारा प्रार्थना की। जैसा कि मैंने प्रार्थना करना बंद किया, और वह कुछ खास प्रार्थना नहीं थी, पर जब मैंने चुटकी बजाई तो वो चौंक गई। उसकी आंखें खुल गई जैसे कि आप हैरान हो जाते हो, और वो रोना शुरू करने लगी और चिल्लाने लगी।
यह चीज़ मैंने पहली बार देखी पास से। यह अद्भुत है, बढ़िया था मेरे विचारों में। अगली रात वह अपने पूरे हिंदू परिवार के साथ आई। वे सभी मंच पर खड़े हुए और उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। वे सब विश्वासी बन गए उस एक चमत्कार के कारण। तब से चीज़ें कभी नहीं रुकी। मेरा मानना है कि आज के समय में ज़्यादा लोग मसीह में आ रहे हैं पहले के मुकाबले। हम अपनी सेवकाई में भी देख रहे हैं। अफ्रीका में 48 मिलियन लोग मसीह में आ गए हैं 1987 से। यह अद्भुत है। हर दिन 7000 लोगों का आना 30 सालों में। हम लोगों को परमेश्वर में आते देख रहे हैं। चीन से आते हुए देख रहे हैं लाखों लोगों को, पाकिस्तान से, भारत से, यूरोप से। एक बार मैं यूक्रेन में था। मेरे दोस्त वहाँ हैं और वो कुछ कह रहे थे कि यह यूरोप के सबसे नास्तिक एरिया है, यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता। हमने वहाँ 15,000 लोगों को इकट्ठा होते देखा स्टेडियम में। हज़ारों लोगों ने परमेश्वर को अपना दिल दिया। यही सारी दुनिया में हो रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है। मेरा दिल दर्शन के साथ फूटने वाला है भविष्य के लिए। रेनहार्ड कहते थे कि कुछ नहीं है जो परमेश्वर को घटा सके। मैं मानता हूँ आने वाले समय में परमेश्वर महान चीज़ें करने जा रहा है जो पहले नहीं हुई। हम इस समय प्रचारकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने नाइजीरिया में ट्रक लगाए हैं जो हॉस्पिटल, बाज़ार, स्कूल, जेल सभी जगह जाते हैं और 40 दिन तक प्रचार करते हैं, जिसमें हमारे प्रचारक होते हैं जो कि जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं 40 दिन तक। वह ट्रक सभी जगह जाते हैं। तरकीब यह है कि क्रूसेड से पहले ही काफ़ी लोग बच जाएं या कहूँ परमेश्वर को ग्रहण कर लें। परमेश्वर ने मुझसे कहा अगला साल दुगनी कटाई का होगा। मेरा मानना है जितना हमने पिछले 30 सालों में लोगों को बचाया उतना आने वाले 10 सालों में हम बचा लेंगे। हमें प्रशिक्षित प्रचारकों की ज़रूरत है और सुसमाचारक पूरी दुनिया में बढ़ेंगे या कहूँ पैदा होंगे। हम यह सब चीज़ गांव में, कस्बों में, पूरी दुनिया में देखेंगे। मेरा मानना है आने वाला समय महान अंधेरे का और बहुत मुश्किल का होगा, पर आने वाला समय बहुत रोशनी का और बहुत महिमा का होगा, बहुत कटाई का भी। मैं आपको एक बचपन का किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक बार की बात है, यह मेरे बचपन की है। 2 पास्टर के बेटे थे, यानी उन दोनों के पिता पास्टर थे। मेरे पिता भी पास्टर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ रिवाइवल मीटिंग में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, वह बहुत लंबी मीटिंग होती है और उसमें कुछ नहीं होता और कुछ खास नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होता है। पर जब एक दिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने अनुभव किया कि वहाँ सचमुच चमत्कार होते हैं। वह मीटिंग केवल चर्च की सभा को अटेंड करना नहीं है, वह परमेश्वर से मिलना है। वहाँ दुनिया के सभी जगह से लोग आते थे। लोग सुबह 3 बजे से लाइन लगा लेते थे। मैं वहाँ 8 घंटे ड्राइविंग करके या कहूँ कार चलाकर जाता था और फिर वापस घर आता था। सुनने के बाद मैं साधारण सी चर्च से संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मेरे लिए काम नहीं करती। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर ने उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।